पिछले भाग में हमने देखा था ईशाना और उसका पति अपनी मेहनत से फिर से खड़े हो जाते हैं। अच्छी फसल होती है, अच्छी आमदनी होती है और वो एक सुंदर सा घर भी बना लेते हैं। है ना? लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी ईशाना अपनी सादगी नहीं छोड़ती। वो आज भी गांव की गलियों से पानी भरती है, घर साफ करती है और अपने पति के लिए खाना बनाती है। खाओ जी, ये बहुत स्वादिष्ट है। अब देखें आगे की कहानी। आवाजें धीरे धीरे ये खबर उसकी सास तक पहुंचती है। ईशाना की सास, जिसे उसकी सादगी कभी पसंद नहीं थी, वो सोचती है, इतने अमीर कैसे हो गए ये लोग? चलो जाकर देखती हूँ। ईशाना की सास एक मॉडर्न सोच वाली औरत थी। उसे सादगी से चिढ़ थी। इसी वजह से वो अपने दूसरे बेटे के पास शहर में रहने चली गई थी। ईशाना और उसके पति रोकते रह गए, लेकिन शहर जाकर उसके सारे सपने टूट गए। जिस जिंदगी का सपना देखा था वो कहीं नजर नहीं आया। न कोई आराम, न कोई इज्जत। उसकी दूसरी बहू उसे हर दिन काम करवाती थी, खाना बनवाना, बर्तन धुलवाना, कपड़े प्रेस करवाना, पूरा घर साफ करवाना। न कोई आराम, न कोई इज्जत। और खाने के लिए बस बचा खुचा खाना देती थी। जब उसकी सहेलियां आती तो उसे सबके सामने नीचा दिखाया जाता। अब उसे अपनी गलती समझ आने लगी। उसे याद आने लगी ईशाना, जिसे वो हमेशा बुरा भला कहती थी, लेकिन हमेशा माँ जी कहकर सम्मान से बात की। उसकी सेवा की, उसका ख्याल रखा। हाँ, हमेशा माँ जी कहकर सम्मान से बात की। मुझे गांव जाना है, मुझे ईशाना के पास जाना है। लेकिन उसे डर भी लग रहा था। कई बार कोशिश की, पर उसका बेटा और बहू उसे जाने नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें घर के काम के लिए उसी की जरूरत थी। फिर एक दिन उसने ठान लिया, हाँ, अब चाहे कुछ भी हो, मैं गांव जरूर जाऊंगी। क्या वो गांव पहुंच पाएगी? क्या ईशाना उसे अपनाएगी? जानने के लिए देखिए अगला भाग। आगे की कहानी देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।